सुप्रभातम। मैं राजीव गौतम, जीपीएस संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारा तृतीय पाठ स्वराष्ट्रम, और पिछली वीडियो में हम इसके 8 श्लोकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आइए आज हम 9वें श्लोक की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें वर्णन किया है कि कौन सा व्यक्ति हमारे देश का स्वामित्व नहीं कर सकता, अर्थात अपने देश का नहीं हो सकता। तो देखिए, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न वेद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं, जिस व्यक्ति के अंदर पितृभूत्वं, पितृभूमि अर्थात अपने पूर्वजों की भूमि, और पुण्यभूत्वं अर्थात हमारी पावन भूमि मातृभूमि का द्वयम यस्य न विद्यते, दोनों प्रकार का भाव नहीं है। न तो वो व्यक्ति अपनी पूर्वजों की भूमि मानता है और न इसको पावन भूमि, पवित्र भूमि मानता है। तो तस्य स्वेत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। किलः, किल का मतलब है निश्चय ही, तत्र राष्ट्रे तस्य न भवितुं अर्हति, तो वो निश्चय ही हमारे राष्ट्र का स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात हमारे राष्ट्र का स्वामित्व उसके लिए संभव नहीं है। सीधी सी भाषा में, सरल भाषा में बोले तो तस्य स्वेत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति, तो वो हमारे इस राष्ट्र का नहीं हो सकता, अर्थात हमारे इस राष्ट्र में उसका होना संभव नहीं है। यदि वो कहे कि मैं इस राष्ट्र का हूँ तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। वो इस बात का अधिकारी नहीं है कि मैं इस राष्ट्र का हूँ। वो अपने राष्ट्र का कब होगा? जब उसके अंदर पितृभूत्वम और पुण्यभूत्वम ये दोनों भाव होंगे। यदि उसके अंदर न मातृभूमि का भाव है, न पितृभूमि का भाव है, न इस पावन पवित्र भूमि का भाव है, तो निश्चय ही वो हमारे राष्ट्र का स्वामित्व होना उसके योग्य नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंबहि भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया, शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया। कहने का तात्पर्य राष्ट्र का उत्थान और पतन, उन्नति और अवनति राष्ट्रीय अवलंब ही राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही होती है, अर्थात राष्ट्र के व्यक्तियों के सहारे ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। तो क्या करना चाहिए उनके लिए कि भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया। तो भवत सर्वदा, तो उन्हें हमेशा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया, राष्ट्रीयता की सदा उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र की अवनति वहाँ रहने वाले लोगों के सहारे होती है। राष्ट्र के लोग कैसे हैं? यदि वो शिक्षित हैं, राष्ट्रीयता की शिक्षा को जानते हैं, तो अपने देश की उन्नति वो निश्चित कर पाएंगे। और यदि वो शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो उस देश की अवनति निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? राष्ट्र के व्यक्तियों को हमेशा भवत सर्वदा, उनके लिए हमेशा राष्ट्रीयता की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, अर्थात उनको शिक्षित करना चाहिए।
विद्या शस्त्रं शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते। शास्त्रचर्चा प्रवर्तते। ज्ञान प्राप्ति के दो साधन हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञान प्राप्ति के दो साधन हैं, कौन कौन से? विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये किस चीज़ के हैं? विद्या प्रतिपत्तये, विद्या को प्राप्ति के अर्थात विद्या को ज्ञान को प्राप्त करने के ये दो साधन हैं। कौन कौन से? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं हैं। आगे क्या होता है कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र के द्वारा, हथियार के द्वारा रक्षिते राष्ट्रे, राष्ट्र सुरक्षित होने पर, किसके द्वारा? शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर, हमारा राष्ट्र सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्रों की चर्चा होना प्रवर्त होता है, अर्थात शास्त्रों की चर्चा करना संभव होता है। शस्त्र विद्या भी चाहिए और शास्त्र विद्या भी चाहिए। शास्त्र विद्या तो तब काम आएगा जब हमारे देश की रक्षा होगी। यदि हमारे देश की रक्षा होती है, और रक्षा किससे होगी? शस्त्रम, हथियारों से होगी। और यदि हमारे देश की रक्षा हो जाती है, पूर्ण सुरक्षित हो जाता है, तो उस देश में शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, तो उसमें शास्त्र चर्चा होना प्रवर्त होता है, अर्थात संभव होता है। इस प्रकार से हमने अपने राष्ट्र की विशेषता, उसके गौरव के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन 11 श्लोकों में हम हमारे देश के बारे में और उसके गौरव के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। आपको ये नोट करना है। धन्यवाद।